चुका है उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया करो, नया सोचो और आगे बढ़ो। अगर आप अपने पुराने विचारों में और पुरानी चीजों में सोचते रहोगे तो आप कभी भी कोई नया काम नहीं कर पाओगे। आप जो है ना इतने समझदार हैं कि मेरी इस बात को बहुत जो है ना अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर आप अपने दिमाग और दिल में अपनी पुरानी घटनाओं को लेकर के सोचते रहोगे तो आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये जो दिमाग, ये जो हमारी घटनाएं होती हैं, ये जो हमारे दिमाग और दिल पर इतना गहरा असर करती हैं कि वो हमें कोई भी नया काम करने का निर्णय ले पाने में असमर्थ कर देती हैं। हम जो है ना वहाँ पे असफल हो जाते हैं। हमें उन विचारों को भूल करके और अपना एक अच्छा नया विचार बना करके एक अच्छी दृढ़ संकल्प के साथ जो है ना हमें एक अपने कार्य को, अपनी मंजिल को जो है ना चुन करके उस पर लगकर उसको जो है ना हमें काम करना चाहिए। ये जो घटनाएं होती हैं ना, ये घटनाएं हमारे उस कचरे की तरह होती हैं। जैसे मान लो कि हम जो है ना एक कमरे में जो है ना एक किताबों का ढेर डाल देते हैं। किताबों में एक कमरे में हम किताबों का ढेर लगा देते हैं। किताबों का ढेर लगा करके और मैं आपसे कहूं कि आपको जो है ना उन किताबों के ढेर में से एक किताब जो है ना उसका नाम मैं आपको बता देता हूं कि ये किताब आपको इस किताबों के ढेर में से निकालनी है। तो आपको वो जो है ना किताब निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो किताबों का जो है ना ढेर पड़ा हुआ है। आपको एक एक किताब करके इधर उधर रखनी होगी, फिर उस किताब को जो है ना आपको ढूंढना होगा। उस कचरे मतलब उस ढेर में से आपको वो किताब ढूंढनी होगी। और उन्हीं किताबों को जब हम क्रमवार एक बोर्ड के अंदर लगा देंगे, एक अलमारी के अंदर लगा देंगे, उन किताबों के अलमारी के अंदर एक सेल्फ बोर्ड में लगा देंगे, क्रमवार लगा देंगे, उनके ऊपर नाम लिखा होगा। और उसके बाद में क्रमवार लगाने के बाद में सेल्फ बोर्ड में लगाने के बाद में मैं आपको बोलूं कि आपने जो है ना वो किताब लेकर नाम बताऊं तो आप जो है ना उस किताब को जल्दी जाएंगे और जल्दी से जाकर के आप 2 मिनट में वो किताब जो है ना ढूंढ करके, क्योंकि वो सेल्फ और क्रमवार से लगी हैं, बिल्कुल सामने चमक रहा है, उनका क्रमवार जैसे लगी है, सामने उनका नाम चमक रहा है। आप 2 मिनट में किताब ढूंढ के जो है ना वो ला करके दे सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जो है ना हमारा जो दिमाग का कचरा होता है, ये जो हमारी घटनाएं होती है ना, ये हमारे दिमाग और दिल में ठीक उसी प्रकार से पड़ी होती हैं जैसे कमरे में एक किताबों का ढेर पड़ा होता है। और जब तक हम किसी भी निर्णय की हमें जरूरत पड़ती है, किसी भी सोच की, मतलब वो सोच मतलब बुक की जरूरत पड़ती है, सोच की जरूरत पड़ती है, किसी निर्णय की जरूरत पड़ती है, किसी अच्छे विचार की जब हमें जरूरत पड़ती है किसी काम को, किसी कार्य को करने के लिए, तो उस समय में जो है ना हमारा जो ये ढेर है ना, ये कचरा का ढेर जो लगा हुआ है हमारे घटनाओं का, जो पूरी घटनाओं का, पिछली घटनाओं का जो ढेर हमारे दिमाग के अंदर लगा होता है, हम उसके अंदर से अपनी अच्छी सोच को, अपने अच्छे विचार को जो है ना निकाल पाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब उस कचरे के जो हमारे जो ये ढेर लगा हुआ है, उस कचरे से हमें जो है ना इस सोच को कैसे अपना एक बुल्क सेल्फ में रखना है, हमें उसको कैसे अपना इस कचरे को जो है ना हमें इस किताब के ढेर को, अपने इन विचारों को जो है ना एक बुक शेल्फ में क्रमवार से अच्छे तरीके से जो है ना हमें क्रमवार से रखना चाहिए। और उसको रखने का एक ही तरीका है, उसको रखने के लिए जो है हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन करने से जो है ना हमारा मन दिमाग जो है ना वो शांत होता है। और वो जो है ना क्रमवार से हमारा जो है ना हम आंखें बंद करते ही हमारी जो हमने कहाँ पे किस चीज़ को कहाँ रखा है वैसे ही हमारे विचार होते हैं। आंखें बंद करते ही हमें किस कार्य के लिए, किस विचार की, किस मतलब हमें जो है ना विचारों की, किन किन विचारों की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस सोच की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस प्रकार से हमने उस कार्य पे सोचना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना क्रमवार से निकल के बाहर आ जाती हैं। वो मेडिटेशन के द्वारा हमें मेडिटेशन करना चाहिए और अपने विचारों को क्रमवार से जो है ना हमें उन पर जो है ना काबू पा करके एक
अलमारीज के अंदर, एक बुक शेल्फ के अंदर एक अच्छे तरीके से हमें विचारों को रखना चाहिए। जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसको जो है ना जल्दी से जो है हमारे को विचार मिल जाए और विचार पे जो है ना हम काम करके अपने कार्य को जो है ना सफल कर सकें। दोस्तों, एक ऋषि महात्मा था, जंगल में रहता था। जंगल में जब वो महात्मा रहता था तो वो महात्मा जो था ना उसके 2 शिष्य थे। अब वो 2 शिष्य जो थे उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। दोनों शिष्य जो है ना बहुत सेवा करते थे। महात्मा की सेवा करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। उन दोनों शिष्यों में से एक शिष्य जो था ना उसने अपनी बहन की शादी करनी थी और उसकी शादी करने के लिए उसने गांव में जाना था। और वो जो शिष्य था वो ये सोचता था कि मुझे अपनी बहन की शादी जो है ना बड़े धूमधाम से करनी है, लेकिन धूमधाम से करने के लिए उसके पास भी कोई भी पैसा नहीं था। तो वो ये बात से जो है ना बड़ा चिंतित था कि यार मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो ये सोचता था कि मेरे जो गुरुजी हैं इनके पास में धन होगा, जब मैं जाऊँगा तो ये मेरी हेल्प जरूर करेंगे, मुझे जरूर इतना धन देंगे कि मैं अपनी बहन की शादी जो है ना धूमधाम से कर सकूँ। और एक दिन वो आया कि उसने जो है ना अपनी बहन की शादी में जाना था। वो दोनों शिष्य तैयार हो गए और दोनों शिष्य तैयार होकर के गुरुजी के पाँव छुए और बोले, गुरुजी हमें जो है ना आप आज्ञा दो कि हम जो है ना शादी करके मैं अपनी बहन की और मैं जल्दी से आ जाऊं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप ये 5 अनार जो है ना, गुरुजी ने 5 अनार दिए उसको कि ये 5 अनार तुम लेके जाओ और इनको रास्ते में खाना मत, ये घर पे लेके जाना है तुमने और वहाँ पे रख देने हैं, बस इनको खाना नहीं है किसी ने भी। तो वो शिष्य जो है ना अनार लेकर के चल पड़ा और रास्ते में जो है ना वो अपने गुरुजी को बहुत भली बुरी गालियाँ निकाल रहा था, उसके बारे में बहुत भला बुरा सोच रहा था। वो ये सोचता हुआ जा रहा था कि यार ये गुरुजी ने क्या मेरे को 5 अनार दे दिए, ये 5 अनार का मैं क्या करूँगा, मुझे तो धन की जरूरत थी, गुरुजी ने तो मुझे किसी प्रकार का कोई धन कोई कुछ भी नहीं दिया, कोई किसी प्रकार का कोई उसने मुझे सोना आभूषण कुछ भी नहीं दिया, तो मैं अपनी बहन की शादी कैसे कर पाऊंगा। यही सोचते सोचते जब वो नगर से गुजरते हुए जा रहे थे तो आगे रास्ते में राजा की जो फौज थी उन्होंने वहां पे आगे ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जिस व्यक्ति के पास में अनार है क्यों वो अनार लेकर के राजमहल में जाए, राजा की लड़की को अनार की जरूरत है, वो बहुत सख्त बीमार है और उसको अनार की जरूरत है और कहीं पर भी अनार नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति के पास में भी, जिस घर में भी अनार है, जिसके पास में भी अनार है, वो अनार लेकर के महल में चला जाए, उसको अच्छा इनाम दिया जाएगा। तो वो बात उन्होंने जब सुनी तो वो जो है ना वो समझ गया कि यार ये गुरुजी ने अच्छे किया। वो अनार लेकर के महल में जाता है और राजा की लड़की ठीक हो जाती है और राजा उनको बहुत सारा धन दौलत दे करके उनको विदा करता है। और उस शिष्य को जो है ना फिर वो बात समझ में आती है कि यार ये जो गुरुजी ने मेरे को जो अनार दिए थे ना, मैं तो ऐसे ही बेकार में भला बुरा सोच रहा था। उन्होंने ये कुछ सोच करके दूरदृष्टि से, उनकी दूरदृष्टि जो थी, उनको पता था कि आज राजा की लड़की को जो है ना अनार की जरूरत है, उसने इसलिए मेरे को अनार दिए और वहीं से धन दौलत मिल सकती थी, क्योंकि गुरुजी को पता था गुरुजी के पास में धन दौलत नहीं, वो धन दौलत कहाँ से पैदा होगी, कैसे मिलेगी, वो उसका जो है ना रास्ता निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें जो है ना अपने काम करने चाहिए, रास्ता जो है ना प्रभु निकालते हैं, ईश्वर निकालता है, हमें अपने काम करने चाहिए। रास्ता तो प्रभु ने दिखाना है, हमें अपने काम को, अपने विचारों को अच्छे तरीके से सोच करके, बुरे विचार मतलब पिछली बुरी घटनाओं को ना सोचते हुए, उन पे ना जाते हुए, हमें अपनी सोच को एक अच्छे क्रम में रखते हुए अपने कार्य को सफल करना चाहिए। अपने कार्य में दिमाग लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, अपने हर विचार को समय पर प्रकट कर करके हमें उससे अपनी ताकत जो है ना वह बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।